अमेरिका से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि टैरिफ पर यह पिक्चर अभी बाकी है। तो पहला दिन भारत का कैसा रहा आज आपको ये बताते हैं। आज अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी यानी वहां के वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आखिरकार दोनों को एक दिन एक साथ आना ही होगा। ऐसा लगता है कि टैरिफ लगने के 12 घंटे के बाद ही अमेरिका का मन थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है और अमेरिका ये भरोसा भी दे रहा है कि आगे चलकर एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि टैरिफ एक दोधारी तलवार की तरह है। टैरिफ से भारत के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान जरूर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 50% टैरिफ लगाने से अमेरिका की जीडीपी में आधा प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है और अमेरिका में महंगाई का स्तर भी ज्यादा हो सकता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है। टैरिफ भले ही भारत पर लगेगा लेकिन इसका नकारात्मक असर अमेरिका के बाजार और वहां के लोगों पर भी जरूर पड़ेगा। तो पहले आप ये देखिए कि अमेरिका के टैरिफ का भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। भारत में बनी जो शर्ट पहले अमेरिका में 850 रुपए में बिकती थी, अब ये 50% टैरिफ लगने के बाद उसकी कीमत बढ़कर हो जाएगी 1394 रुपए। तो आप ये देख लीजिए, मेड इन इंडिया शर्ट जो अमेरिका में पहले बिकती थी 850 रुपए की, अब वो बिकेगी लगभग 1400 रुपए की। अब अगर बिल्कुल सेम शर्ट ये मेड इन चाइना शर्ट है तो उसकी कीमत अब होगी 1207 रुपए, जो चाइना पर टैक्स लगाया है उसके हिसाब से। तो मेड इन चाइना शर्ट अगर वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी भारत में बनी शर्ट है तो उसकी कीमत होगी 1207 रुपए। यानी एक सामान एक जैसी क्वालिटी के बाद भी भारत और चीन में बनी शर्ट की कीमतों में लगभग 187 रुपए का अंतर है। बांग्लादेश में बनी शर्ट की कीमत 1122 रुपए होगी और वियतनाम से आई शर्ट की कीमत 1020 रुपए होगी। मैं सारा आपको दोबारा से वो दिखाता हूं कि कैसे उनका आप कंपैरिजन देख सकते हैं। यानी अमेरिका में मेड इन इंडिया कपड़े दूसरे देशों के मुकाबले अब महंगे हो जाएंगे। अब भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दुनिया के 40 देशों में बाजार तलाश किए जा रहे हैं कि ये जो हम सारा सामान बना रहे हैं, अगर ये अमेरिका में नहीं बिकेगा तो फिर इसे किसी और देश में बेचना होगा। और इसकी कोशिशें शुरू हो गई कि अगर भारत के लोगों ने स्वदेशी को अपना लिया और इंडिया ने अगर फाइट बैक किया तो अमेरिका का ये जो असर है टैरिफ का, ये भारत के लोगों पर इतना नहीं पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना नहीं पड़ेगा जितना कि अमेरिका सोच रहा है।